हेलो फ्रेंड्स, आज हम गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र जो कि चौथा चल रहा है उसका नेक्स्ट हेडिंग का बात करते हैं। इससे पहले आपको बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में बताया गया। अब उस बायो-सेवर्ट नियम में क्या था कि बायो-सेवर्ट नियम के आधार पर किसी ऋजुरेखी, किसी वृत्ताकार या अन्य प्रकार के कोई चालक तार होगा, यदि उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसकी मदद से आप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते थे। लेकिन अब उसके आगे हम क्या पढ़ने वाले, हमारा हेडिंग है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। आपने अपने गांव में या शहरों में यह देखा होगा कि बिजली के खंभे अक्सर गए हुए हैं और उस बिजली के खंभों में कई तार लगे हुए रहते हैं और उस तारों में अक्सर आपको मार्केटों में या गांव में देखने को मिलेगा कि जो तार गई रहती हैं उनके बीच में इस प्रकार से जो है लकड़ी का छड़ लगा देते हैं ताकि तार आपस में सटे। आंधी चले तो कि थोड़ा सा अगर उनके बीच स्पेस रहता है, आंधी चले थोड़ा सा और पास आते हैं तो उनके बीच एक आकर्षण बल काम करता है। उसी आकर्षण बल से दोनों चिपक जाएंगे और चिपक जाएंगे तो तार क्या करेंगे, शार्ट कर जाएंगे। उस समस्या से बचने के लिए उन तारों के बीच में क्या करते हैं, लकड़ी का रॉड लगा देते हैं, लकड़ी का जो है छड़ लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि वो आपस में सट नहीं पाते। तो हम उसी एप्लीकेशन को देख रहे हैं कि जो यदि धारावाही चालक तार हो उसमें एक ही दिशा में धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके भी जो बल काम करता है वो क्या काम करता है वो हम इस डेरिवेशन में देखेंगे। चलिए आपको मैं पहले बता दूं कि यदि दो समांतर धारावाही चालक तार हो उनके बीच यदि जो बल काम करता है, ये धारा एक ही दिशा में फ्लो कर रहा हो। जैसे कि आपको मैं यहाँ 3 डायग्राम लिया हूँ। एक पहला डायग्राम ए बी और सी डी दो चालक तार थे, उनके बीच में ये ए बी और सी डी चालक तार थे, उनके बीच में एक ही दिशा में, देखिए एक ही दिशा में धारा प्रवाहित किया गया है, इसमें भी इधर भी और इसमें भी इधर। तो उनके बीच जो बल कार्य करता है, याद रखना है धाराओं का प्रवाह एक ही दिशा में हो तो बल कौन सा काम करता है, आकर्षण। आकर्षण बल काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। और मैं दूसरा आपको एनिमेशन लिया हूँ, उसमें देखिए एक में धारा इस दिशा में फ्लो कराया हूँ और दूसरे जो एक तार आपका ए बी है और दूसरा तार क्या है आपका सी डी है। दूसरे में मैं उसमें उधर से धारा प्रवाहित कराया हूँ, इस दिशा से, इस दिशा से धारा प्रवाहित किया है, अर्थात एक में इधर धारा जा रहा है, दूसरे में उसके अपोजिट। जब दो समांतर चालक तार होंगे उसमें यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाएंगी तो उनके बीच जो बल काम करेगा, कैसा बल होगा, वो प्रतिकर्षण बल होगा। वो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अब इन्हीं का जो है ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हम किस की मदद से निकाल सकते हैं, इसमें दो नियमों का प्रयोग करते हैं। एक तो लॉरेंस बल और दूसरा बायो-सेवर्ट का नियम, जो इससे पहले आपको एक वीडियो दिया गया था, उसमें आप देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, कैसे उसका यूज होता है। तो आइए अब हम इनके बीच जो बल काम करता है वो बल कितना काम करता है, कैसे आता है, उसके बारे में फाइंड करते हैं। चलिए आगे थोड़ा देखा जाए। ये है एनिमेशन। एक दो समांतर चालक तार, एक ए बी और दूसरा क्या है सी डी है। ए बी में मैंने धारा I1 प्रवाहित किया और सी डी में मैंने धारा प्रवाहित किया I2। दोनों में धाराएं समान भी हो सकती हैं और दोनों में धाराएं अलग अलग भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कंडीशन आपने कैसा दिया है। तो और उनके बीच की दूरी क्या हो, R हो, उनके बीच की दूरी R हो। इस प्रकार से अब यदि अब हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रयोग करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, बाएं हाथ के नियम से इसी का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। चालक तार ए बी था, उसमें मैंने धारा क्या दिया, I1 दिया। चालक तार ए बी में, चालक तार ए बी में प्रवाहित धारा I1, प्रवाहित धारा क्या है, I1। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, चूंकि आपको पता है यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब ये देख रहे हैं आप, धारा ऊपर की ओर जा रहा है,
एफ बी आई होता है, एफ बी आई होता है, ठीक है, ये आई है। चलिए देखा जाए, ये आई ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र बी, ये क्या है, ये देखो एक बार फिर देख लिया जाए, एफ है, ये बी है, ये आई है, एफ बी आई। आई को कहाँ करना है, आई को ऊपर करना है, आई को ऊपर कर दोगे, आई को ऊपर कर दोगे, चुंबकीय क्षेत्र जो बी काम करेगा वो कहाँ काम करेगा, इस प्रकार से काम करेगा, इधर काम करेगा, इधर काम करेगा, इधर काम करेगा। तो उस पर जो बल होगा वो बल कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा बल। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र जो B1 काम करेगा I1 के कारण, जो B1 काम करेगा CD पर, वो चूंकि उसके कारण जो बल काम कर रहा है तल के लंबवत अंदर की ओर, इसलिए क्या लिखाया गया है, क्रॉस। तो B उधर काम कर रहा है, देखो धारा I1 ऊपर, धारा I1 ऊपर, B1 कहाँ काम कर रहा है, इस पे B1 काम कर रहा है इधर, और इधर काम कर रहा है, क्योंकि यह कहाँ काम कर रहा है, यह अंदर की ओर काम कर रहा है, इसलिए B1 क्या लगा दिया गया है, क्रॉस। तो B1 पर जो तार CD पर जो B1 काम कर रहा है, AB का काम कर रहा है। इसी प्रकार अब हम धारा उधर जा रहा है, धारा का प्रवाह उधर हो रहा है, क्योंकि अब धारा उधर प्रवाहित हो रहा है और हमको चुंबकीय क्षेत्र भी इधर करना होगा। तो ये देखिए ऐसे कर दिया जाए, चलिए अब सही है। धारा ऊपर की ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B कहाँ काम कर रहा है, उधर काम कर रहा है, B2 उस तार पर काम कर रहा है AB पर, तो जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। इसके कारण बल लगा अंदर की ओर और इसके कारण बल लगेगा बाहर की ओर। दिख रहा है आई ऊपर है और बल कहाँ है, इस तरफ बाहर की ओर है, तल के लंबवत बाहर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र B2 कहाँ काम कर रहा है, इधर, B2 उधर काम कर रहा है। इस प्रकार फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आप देखिए। चलिए डेरिवेशन को देखा जाए, यहीं से स्टार्ट किया जाए। तो क्या बोलोगे, क्या है, AB में प्रवाहित धारा I1 के कारण CD पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B1 क्या होता है, μ0 बटे 4 पाई 2I1 बटे R। यहाँ से कितनी दूरी पर लग रहा है, R दूरी पर, R दूरी पर लग रहा है। I1 धारा के कारण ही तो उत्पन्न हुआ है आपका B1, क्योंकि वह B1 जाके CD पे लग रहा है, लेकिन I1 के कारण उत्पन्न हुआ है B1, तो वहाँ 2I1। अब ये फार्मूला कहो कैसे आया, ये फार्मूला होता है किसके लिए, यह किसके लिए होता है, किसी रेखीय तार का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है B1। चूंकि B1 इस पे काम किया, अब चूंकि B1 इस पे काम किया है, तो इस पे जो काम करेगा लॉरेंज बल, वह क्या होगा उसको देखा जाए। तो CD पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल, CD पे कार्य करने वाला लॉरेंज बल F इक्वल टू क्या होगा। अब कहोगे CD पे कैसे काम करेगा, क्योंकि CD पर B1 काम कर रहा है CD के लंबवत, और उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, उसके लंबवत I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। और मान लिया जाए इसकी लंबाई क्या हो, इसकी लंबाई L हो, तो जो काम करेगा इसी पर बल वो क्या हो जाएगा, I2 B1 इंटू L साइन थीटा, क्योंकि क्या है लंबवत है, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 B1 L इंटू A, क्योंकि B1 का मान यहाँ पे आप रख दीजिए, B1 का मान रखेंगे क्या आ जाएगा, क्योंकि B1 का मान रख दिया जाए, इधर से देखिए, तो F इक्वल टू I2 है और B1 का मान क्या है, μ0 बटे 4 पाई 2I1 है अपान
आर क्या है, अपान क्या था, अपान आर इंटू क्या है, एल है। इसको लिख सकते हो एफ इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1 I2 यल बटे आर। ये हुआ किसका बल आया, यह बल आया CD पर। किस पे बल आया, CD पर। इसी प्रकार जस्ट CD के कारण जो AB पे बल लगेगा, अब यहां देखिए, इसी प्रकार CD के धारा I2 के कारण AB पर चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा। चुंबकीय क्षेत्र जो आपका B2 होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I2 अपान आर। बी इस CD के कारण इस पे काम करेगा चुंबकीय क्षेत्र B2, क्योंकि I2 का यहाँ उत्पन्न हुआ है B2, तो यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट बटे 2 पाई। और इसी प्रकार लॉरेंस बल क्या हो जाएगा, लॉरेंस बल वैसे जस्ट वैसे लगा हुआ, लॉरेंस बल क्या हो जाएगा, इसका लॉरेंस बल F बराबर क्या हो जाएगा, I, चूंकि लॉरेंस बल इस पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है, धारा इसी का लेंगे AB का I1 B2 लंबाई उसका भी अगर यदि मान लिया जाए होगा, तो B2 का अगर मान रखोगे तो क्या आ जाएगा, कलर चेंज, वही देखिए F बराबर क्या आ जाएगा, म्यू B2 माना म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1 I2 है बटे R और I1 ये वाला, तो I1 इंटू यल। तो इससे अतः F बराबर क्या आया, म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1 I2 यल बटे R। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद रखोगे। दो समांतर तारों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I1 I2 L अपान R। ये होता है, दोनों पर बल समान लगते हैं। जितना बल एक तार द्वारा दूसरे पे लगता है उतना बल दूसरे तार द्वारा पहले पे भी लगता है, दोनों पर बल बराबर होते हैं, लेकिन दिशाएं विपरीत भी होती है और एक ही दिशा में भी होती है। जब दोनों तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो उनके बीच बल लगेगा आकर्षण। जब अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, आकर्षण बल। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिया इसका मतलब मैंने मान लिया धारा किस दिशा में है, धारा का प्रवाह, यहाँ लिख लोगे धारा का प्रवाह एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। आकर्षण का लिखोगे, जब धारा का प्रवाह एक ही दिशा में हो तो क्या लिखोगे, आकर्षण बल लिखोगे। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको याद रखना होगा। इतना आसान डेरिवेशन था, बस लॉरेंस बल लगाए। पहले रिजिडरेखी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान आप जानते हो म्यू नॉट बटे 4 पाई 2I/R होता है, उसको लगाया। फिर लॉरेंस बल लगा दिया F बराबर I/BL sin थीटा, और फिर उस B का मान रख दिया। इतनी आसानी से डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। चलो बस कंडीशन और देख लो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, यदि I1 बराबर I2 बराबर I बराबर 1 एम्पियर हो, R बराबर 1 मीटर हो, R बराबर क्या हो, 1 मीटर हो, और L का मान भी 1 मीटर हो, तो जो बल उत्पन्न होगा बल यह बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बटे 4 पाई, ऊपर बचेगा 2, चूंकि I1 भी 1 I2 भी 1 और L भी 1 R भी 1 हो गया है 2 ना, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 2 पाई। तो क्या आएगा बल, देखिए F बराबर आ जाएगा म्यू नॉट बटे 2 पाई। चूंकि आप जानते हो कि म्यू नॉट का मान होता है, चूंकि आप जानते हो कि म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर। तो इसको यहाँ रख दिया जाए तो बल का क्या माना जाएगा, 4 पाई गुणे 10⁻⁷ बटे 2 पाई, तो पाई पाई से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो बल क्या आया, बल आ गया आपका 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। प्रति मीटर अगर दो चालक तार हो, उनके बीच 1 मीटर की दूरी हो और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, दो चालक तार हो, उनके बीच दूरी 1 मीटर हो और उनके बीच 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो प्रति मीटर उन तारों पर लगने वाला जो बल होगा 2 गुणे 10⁻⁷ मीटर का होगा। बात समझ में आया क्या, मैं क्या बोला, एक बार फिर से। दो समांतर, यहाँ देखो, दो समांतर तार हो, उनके बीच दूरी 1 मीटर हो और उन दोनों तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण जो बल होगा प्रति मीटर लंबाई में 2 गुणे 10⁻⁷ मीटर लगेगा। याद रखना है कि प्रति मीटर लंबाई में कितना बल लगेगा, 2 गुणे 10⁻⁷ मीटर का बल लगेगा। यह भी आपको इम्पोर्टेंट चीज है, इसको भी आप याद रखिएगा। प्रति मीटर बोल दोगे ना, बल जो बल होगा क्या होगा, 2 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन का लगेगा। तब ऐसे इस मीटर को मैंने प्रति बोल दिया। तो आप इस प्रकार से दो समांतर चालक तार हों, उनके बीच जो बल होता है वो क्या होता है, आप इजीली लगा सकते हो। ये दिख रहा है आपको फिगर, ये आसानी से इस दो फिगर की मदद से, इसके फिगर की मदद से मैंने डेरिवेशन को कंप्लीट किया। कम से कम इसको 1-2 बार देखिए और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया गया है दो समांतर चालक तारों के बीच के बल को। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।